हेलो फ्रेंड्स, आपने रिपब्लिक डे परेड पर भारतीय सेना के T-90 टैंक और MBT अर्जुन को मार्च करते हुए कर्तव्य पथ पर जरूर देखा होगा। अगर आप अपनी याददाश्त कोई 4-5 साल पीछे ले जाएं, जिस वक्त राजपथ के ऊपर T-72, T-90 और अर्जुन मार्च किया करते थे, तो आपको एक फर्क दिखेगा। और फर्क वो है कि इस बार की परेड पर T-90 और अर्जुन के टैंकों के ऊपर एक जाला लगा हुआ था, जिससे जंजीरें लटक रही थी और वायर मेश लगा हुआ था। और इस जाले के अंदर खड़ा होकर के टैंक कमांडर महामहिम राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रहे थे। तो आखिर इस जाले की जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए बात करते हैं कि पूरी दुनिया में आज टैंकों के खिलाफ किस तरीके की थ्रेट्स मॉडर्न डे बैटलफील्ड्स में उभर कर सामने आई हैं। बात करें एक टैंक की डिजाइन की, तो टैंक में दो हिस्से होते हैं। नीचे के हिस्से को हल कहते हैं और ऊपर का हिस्सा जो अमूमन गोलाकार होता है और वो घूमता है टैंक की गन के साथ, उसे टरेट कहते हैं। और टरेट के ऊपर के हिस्से में जहां पोर्ट होल होते हैं या डोर होते हैं, जहां से टैंक कर्मी और टैंक कमांडर निकलते हैं, उसे कहते हैं कुपोला। तो बात करें मजबूती की, तो टैंक का सबसे मजबूत भाग होता है टरेट, और हल सामने से बहुत मजबूत होती है, ज्यादा फौलाद वहां लगा होता है। लेकिन हल साइड से कमजोर होती है, और अगर पीछे जाएं तो इंजन कंपार्टमेंट भी टैंक का अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। तो एक अच्छा टैंक कमांडर जमीन की बनावट के हिसाब से युद्ध भूमि में क्या करता है? एक अच्छा टैंक कमांडर जमीन की बनावट के हिसाब से युद्ध भूमि में कभी भी अपने टैंक की हल को एक्सपोज नहीं होने देता। उसे हमेशा जमीन में छिपा कर रखता है, और इसी पोजीशन को कहा गया है हल डाउन पोजीशन। मतलब अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको सिर्फ टैंक की टरेट और मेन गन दिखाई देगी। लेकिन जब खतरा ज्यादा होता है तो एक अच्छा टैंक कमांडर टरेट भी छिपा देता है, सिर्फ कुपोला से निकल के आगे की जमीन का मुआयना करता है, टारगेट एक्वायर करता है, और जब फायर करने की जरूरत होती है एकाएक आगे बढ़कर फायर करके फिर पीछे हो जाता है। और जब टरेट नहीं दिखती है दूर से, तो उसे कहते हैं टरेट डाउन पोजीशन। यह इसलिए अख्तियार किया जाता है ताकि दुश्मन की एंटी टैंक वेपन्स या दुश्मन के टैंक्स की फायर आपके टैंक को ना लगे। तो जमीन का इस तरीके से इस्तेमाल एक अच्छा और एक बुरा टैंक कमांडर निर्धारित करता है, हल डाउन पोजीशन और टरेट डाउन पोजीशन। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यह सब बदल गया, ये सारे समीकरण बदल गए। एंटी टैंक वेपन डिजाइनर्स को पता था कि टैंक की कमजोर रग क्या है, और टैंक की कमजोर रग है टरेट का ऊपर वाला हिस्सा या हल का ऊपर वाला हिस्सा। तो उन्होंने इजाद किया टॉप अटैक एम्यूनिशन। आमतौर से एंटी टैंक वेपन या टैंकों के खिलाफ टैंक की लड़ाई में फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के गोले ही फायर किए जाते थे, विभिन्न तरीके के। लेकिन इनकी ट्रेजेक्ट्री फ्लैट होती थी, जिसकी वजह से ये या तो टरेट में लगते थे या हल के किसी हिस्से में लगते थे। लेकिन एंटी टैंक वेपन डिजाइनर्स ने एक नई चीज की, और उन्होंने इस फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में टॉप अटैक कैरेक्टरिस्टिक भी ऐड कर दी। तो आजकल के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं, मसलन जेवलिन,
या न्यू जनरेशन एंटी टैंक वेपन, ये सारे टैंक वेपन्स जो हैं टैंक के नज़दीक जाने के बाद ऊपर उठ करके टरेट के ऊपर फायर करते हैं और जिसकी वजह से टैंक कैजुअल्टी हो जाता है। अगर एंटी टैंक वेपन की फायर तक की बात होती तो भी ठीक था, टैंक वाले इससे निपट सकते थे, क्योंकि उस इलाके में एक या दो एंटी टैंक वेपन्स होते और जब भी टैंक फायर करता है तो उसके बाद उसकी जगह पता चल जाती है और उसके साथ निपटा जा सकता है। लेकिन टैंकों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई और वो मुसीबत थी ड्रोन्स की, लॉइटरिंग एम्युनिशंस। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे पहले हमने देखा अमेरिकी स्विच ब्लेड एम्युनिशन को, जो कि टैक्टिकल बैटल एरिया में फायर किया जाता है और उसके बाद ये ड्रोन जिसके ऊपर एक चार्ज लगा होता है वो अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देता है और ज्यों ही इसको एक शिकार मिलता है वो उस तरफ चलकर टैंक के ऊपर फटता है। और आज बैटलफील्ड्स में इसकी भरमार है। इसकी भरमार यूं है कि आजकल टैक्टिकल बैटलफील्ड्स में लोगों ने सुरंगें बनाई हैं, कवर्ड अप्रोच बनाए हैं रास्तों पर जिनके अंदर से गाड़ियां चलती हैं और इस लॉइटरिंग एम्युनिशन की वजह से युद्ध क्षेत्र के अंदर चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो तोपें हो, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे गाड़ियों के हार्बर्स हो या टैंक क्यों ना हो, ये सारे के सारे मार में आ गए, रेंज में आ गए। टैंक हार्बर में भी उतने ही असुरक्षित हैं, टैंक चलते समय भी उतने ही असुरक्षित हैं जितना कि टैंक फायरिंग पोजीशन में है। और आजकल समझ में नहीं आता कि टैंक के ऊपर कहां से आ जाएगा। रूस यूक्रेन वॉर में तो ये जो ड्रोन्स है और खास करके फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन वो होता है जिसको जैमिंग से बचाने के लिए उसको कमांड सिग्नल एक पतले फाइबर ऑप्टिक केबल से दिया जाता है जो कि ऑपरेटर के हाथ में होता है और ये ड्रोन उस फाइबर ऑप्टिक केबल को लेकर उड़ता है। लेकिन केबल इतना महीन होता है कि ये 5 से 10 किलोमीटर की रेंज रखता है और अपने निशाने को ढूंढकर शिकार बनाता है और इस पर जैमिंग का असर भी नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध में आजकल पेड़ों के ऊपर इतने ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल लटके हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जंगलों में इतने ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल पड़े हुए हैं कि चिड़ियों ने फाइबर ऑप्टिक केबल से अपने घोंसले बनाना शुरू कर दिया है। ये बात सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं है, यहां तक कि इजराइल हमास वॉर में भी इजरायली अपने मरकवा टैंक के ऊपर ये पिंजड़ा लगाकर चलते हैं जिसको कहा जाता है कोप केज। कोप केज का जरूरत इस प्रकार पड़ी कि अगर कोई टॉप अटैक एम्युनिशन का अटैक ऊपर से होता है तो ये एम्युनिशन स्कोप केज में फंसकर ऊपर ही फट जाए और टैंक को नुकसान न हो। तो इसका भी एक तोड़ निकाला गया है, इन टैंडम एम्युनिशन। पहला वॉरहेड कोप केज के जालियों को तोड़ता है और उसके बाद असली वॉरहेड नीचे आकर के टैंक को अटैक करता है। तो ये भी एक तरीके की समस्या है। बहरहाल आज के युद्ध भूमि के अंदर ड्रोन इस मुताबिक उभर कर सामने आए हैं कि जिनका कोई तोड़ नजर नहीं आता। इसीलिए इस बार आपने रिपब्लिक डे परेड पर कई तरीके के ड्रोन्स देखे होंगे, सर्वेलेंस ड्रोन, लॉइटरिंग एम्युनिशंस, और उसके साथ आपने देखा होगा काउंटर ड्रोन मेजर्स, काउंटर ड्रोन गन्स। तो वो समय दूर नहीं है जबकि टैंकों के ऊपर ड्रोन को
डिटेक्ट करने की मशीनें होंगी, काउंटर ड्रोन गन्स होंगी और इसी तरीके से इन्फेंट्री प्लेटून, इन्फेंट्री कंपनी, इनमें भी ये सुविधा देनी पड़ेगी अगर आप फ्यूचर बैटलफील्ड्स में इन ड्रोन के साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो, क्योंकि इन ड्रोन्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, दिन रात ये ऑपरेट कर सकते हैं। आज जबकि रूस यूक्रेन युद्ध लड़ा जा रहा है तो यूक्रेन के जो वहाँ के ड्रोन वॉरफेयर के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि आज हम फ्रंट लाइन पर रूस को शिकस्त दे रहे हैं ड्रोन की मदद से। ड्रोन एक तरीके से बहुत ही बड़ा शक्तिशाली टैंकों के लिए थ्रेट बन के उभरा है, तो इसलिए टैंकों पर ये जाले लगाए जाते हैं। जब टैंक डिजाइन किए गए थे तो कहा जाता था सिलहट, मतलब दूर से टैंक कैसा लगता है, दूर से टैंक इस तरीके का लगना चाहिए ताकि वो जमीन की बनावट के साथ मिल जाए, वो दिखाई न दे। इसीलिए टैंकों की टरेट गोल होती थी ताकि वो जमीन की बनावट के हिसाब से जमीन के अंदर गड्ढों में और उछाल में छिप जाए। लेकिन जिस तरीके के ये जाले लगाकर आजकल टैंकों को मजबूरन युद्ध भूमि में उतरना पड़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि आजकल टैंकों की डिजाइन में सिलहट का कोई औचित्य रह गया है? आप क्या समझते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या टैंक, एंटी टैंक वेपन्स और ड्रोन्स के खिलाफ जीत पाएंगे या घुटने टेक देंगे?